ईरान को देर होने से पहले मुआहिदा करने का मशवरा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान में सबसे बड़े पुल तबाह करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि ईरान का बड़ा पुल ज़मी बोस हो गया, इसे अब तक कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। मुआहिदा ना किया तो अजीम मुल्क बनने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर हमला, इमारत को नुकसान। तेहरान को करच से मिलाने वाला अहम पुल तबाह, 2 अफराद शहीद। खोज़स्तान सूबे में मुतअद्दिद हमले। जंग के आगाज़ से अब तक 2076 अफराद शहीद, 26,500 जख्मी। हिलाल अमर के मुताबिक 1,13,000 शहरी इमलाक को नुकसान हुआ, 90,000 घर और 760 तालीमी इदारे भी शामिल। ईरानी फोर्सेस ने शिराज में 2 अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान का अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब, मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। दर्जनों अमेरिकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। सनती और अस्करी अहदाफ पर हमले। तेल अवीव समेत कई शहरों में दर्जनों मकानों और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासिर। 1 इजरायली हलाक, 6 जख्मी। अबू धाबी में अमरीकी स्टील इंडस्ट्रीज, बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, टेक कंपनी, इसराइली असला साज इदारा राफेल और मनामा के करीब अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि उर्दन के अजरक एयरबेस पर अमरीकी तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिया। बगदाद एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में मौजूद अमरीकी सिफारती और लॉजिस्टिक मरकज पर ड्रोन हमले। जनूबी लबनान में इसराइली ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। सेहूनी फ़ौज का 24 घंटे में हिज़्बुल्लाह के 40 अरकान को शहीद करने और असलहा डिपो तबाह करने का दावा। ज़िला नबातिया में हमले से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद, 24 घंटे में मज़ीद 27 अफराद शहीद, 105 ज़ख्मी। लबनान में शहादतों की तादाद 1345 तक जा पहुँची। शौदा में 125 बच्चे और 91 ख़वातीन शामिल। अब तक 4040 अफराद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह की जनूबी लबनान और शुमाली इसराइल में जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइली हेलीकॉप्टर और इमारत में मुक़ीम फौजियों को निशाना बनाने का दावा। गलीली में तबाही। कराची में तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। पुराना गोलीमार में घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई, रिक्शा ड्राइवर इरशाद जाँ बहक। मुतादिद इलाकों में करंट लगने के वाक़यात, 5 अफराद की जान ले गए। शहर कायल के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिशी पानी मौजूद। रेंजर्स ने नशीबी इलाकों में निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स टीमें तैनात कर दी। सबसे ज़्यादा बारिश नासमाबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची का नर्सरी पॉइंट शारा फैसल का दौरा, निकासी आब का जायजा लिया और तर्जमान कलेक्टर के मुताबिक 500 के करीब फीडर्स मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर्स की तादाद तकरीबन 120 रह गई। शहर कायद के कई इलाकों में ताहाल बिजली बंद। हैदराबाद में बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, जिले भर के 80 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। हेस्को रीजन के 250 फीडर पर बिजली मुअत्तल। सिंध के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत में सबसे ज़्यादा 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब, राबता सड़कें बंद। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा और ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में ठंडी हवाओं का राज, कई इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अप्रैल तक बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। MQM और जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़रा सी बारिश में पूरा शहर डूब गया, जगह जगह पानी खड़ा है। ये पीपल्स पार्टी की करप्शन और नाअहली का नतीजा है, जिसकी सज़ा पूरा शहर भुगत रहा है। निकासी आपके नाक़िस इंतज़ामात ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। सिंध हुकूमत और काबिज़ मेयर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। कराची शहर के बड़े नाले कचरों से भरे रहते हैं।
तर्जुमान MQM ने कहा कि कराची डूब गया, नाम नेहा तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई, दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी, डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया है। कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक करार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बारिश के दौरान कुछ अनासर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के लिए मैदान में आ जाते हैं। तनकीद अवामी खिदमत करने वाले इदारों के मोराल पर असर डालती है। कुदरती आफात में काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाती है, तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाता। गैर मामूली बारिश या अचानक शिद्दत की सूरत हाल में पैक लोड प्रेशर नागुज़ीर हो जाता है, जिससे दुनिया का कोई भी बड़ा शहर मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रह सकता। हुकूमत सिंध शहरियों को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। मुश्किल घड़ी में इत्तेहाद ही बेहतरीन हल है। अवाम गुमराह कुन प्रोपोगेंडे पर ध्यान न दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मेज़बानी पर इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान चीन के 5 निकाती इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात का इयादा किया। दोनों ममालिक का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। उज़्बेकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का इतराफ़। इस्लामाबाद इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ। पाक चीन 5 निकाती अमन मनसूबे की मुकम्मल हिमायत की। दोनों ममालिक का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और चीन के पेश करदा 5 निकाती इक़दाम पर भी बातचीत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इक़दाम खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इरादा। ऑस्ट्रिया का भी अमेरिका को इनकार। ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूदें इस्तेमाल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। फ्रांसीसी सदर ने अपनाए हरमुज़ में फ़ौजी कार्रवाई की तजवीज़ को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। कहा, अपनाए हरमुज़ में ऑपरेशन से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ने का खदशा है। मसले का दिरपा हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। फ़ौजी कार्रवाइयाँ ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर सकती। मैक्रोन ने ट्रंप की तनकीद को गैर शाइस्ता करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप का बयान जवाब देने के भी काबिल नहीं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 8 ख्वारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक़ है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है।